बच्चों, आज हम लोग क्या निराश हुआ जाए चैप्टर 7 जो वसंत भाग 3 का चैप्टर 7 है, इसका हम लोग दूसरा भाग देखते हैं। पहले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, पेज नंबर 39। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। लेखक कह रहा है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यदि किसी में कोई गलती है, किसी में कोई दोष है, तो उसे पर्दाफाश करना या बताना बुरी बात नहीं है। लेकिन यह जो पर्दाफाश है वो आप जो व्यक्ति बुरा कर रहा है उससे अकेले में कहें। उससे अकेले में कहने से क्या होगा कि वह अपनी गलतियों को समझेगा और उसे दोबारा सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप उसे चार समाज में लोगों के बीच में कहते हैं तो वहाँ पर उसे बुरा लगता है, तकलीफ भी होती है और वह शायद उस कार्य को करे भी ना। और यह जो आप सभी के सामने कहते हैं, यह पर्दाफाश करना नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को, वह ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत और पूरी तरह से सही हो सकता है। तो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो आचरण है उसके केवल गलत पक्ष को, उसके सही पक्ष को नहीं, केवल गलत पक्ष को आप उद्घाटित करके, मतलब प्रकाशित करके, लोगों के सामने रख करके उसमें रस लिया जाता है। रस लेना मतलब मजा लेना। किसी की बुराई करके, जैसे आप जिससे नहीं पड़ता उससे बुराई कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत मजा आ रहा है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और दोषोद्घाटन मतलब दोष को प्रकाशित करना, दोष को बताने का कर्तव्य। मतलब आपको लगता है कि हाँ, उसके दोषों को बताना, उसके बुराई को बताना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान लेते हैं आप। और बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई में किसी की बुराई हो रही है, वहाँ पर आप जो मज़े लेते हैं वह बहुत बुरी बात है। और उससे भी बुरी बात यह है कि किसी की अच्छाई को जानकर भी उसकी अच्छाई के विषय में न कहना और भी बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में, लोगों के मन में, लोक चित्त मतलब हृदय, लोगों के हृदय में, लोक मतलब संसार, संसार के लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति भावना, अच्छी भावना जगती है। यदि आप किसी की बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाई को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, उससे अच्छी भावना रखते हैं और वैसा ही करने का प्रयास खुद भी करते हैं। अब लेखक अपनी घटना बता रहे हैं कि क्यों निराश नहीं होना चाहिए। मतलब हम तो मानते थे कि हाँ, संसार में केवल यही सब, चोरी डकैती, पाप, झूठ, लड़ाई झगड़ा, यही सब बचा है। लेकिन अब वो बता रहे हैं कि नहीं, निराश क्यों नहीं होना है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। चकित मतलब आश्चर्यचकित होना। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित मतलब जो अनडिजायरेबल है, जो कि समाज में चलने योग्य नहीं है या जो समाज में अच्छा नहीं है, अवांछित घटनाएं। वैसे तो समाज में अनेक भी बुरी घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब कह रहे हैं कि मेरे साथ तो अनेक बुरी घटनाएं हुई, लेकिन वह जो ठग लेने का और वंचना, धोखा देने की जो अनेक घटनाएं हैं, उनसे यह घटना और अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था।
परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर मतलब एक जैसे होता है दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, कातर का मतलब होता है घबराए हुए या फिर दया दृष्टि के हिसाब से कि मतलब मेरे ऊपर दया करो, ऐसे दया दृष्टि पाने के लिए मैंने यात्रियों को समझाया, मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये कुछ कठिन वो नहीं है, इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मैं भी बहुत भयभीत था। भयभीत मतलब डरा हुआ। पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्होंने सोचा, लोग जो थे उन्होंने ड्राइवर को मारा तो नहीं, क्योंकि मारने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, लेकिन उसे एक जगह बैठा कर रखा और चारों तरफ से उसे घेर रखा था कि जैसे ही डाकू आएंगे, कुछ बुरा होगा, सबसे पहले इसको ख़त्म कर देंगे। तो मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। उस सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। तो लेखक के कहने का तात्पर्य है कि ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में केवल ठगी, वंचना, झूठ, पाप, लड़ाई झगड़े और धोखे ही होते हैं। यहाँ पर अच्छी बात भी होती है। जैसे ट्रेन में एक बार उसने क्या किया, 100 रुपये का नोट दिया और जो बेचने वाला था वो लेकर चला गया, लेकिन जब उसे वापस डब्बे में वो आदमी दिखा तो उसने 90 रुपये क्या कर दिए, वापस कर दिए। वैसे ही बस में जब बस खराब हुई तो लोगों ने उसे मारने के लिए सोचा, लेकिन लेखक सोच रहा था कि इसे छोड़ देना चाहिए और अंततः थोड़ी देर बाद उसके लिए वह ड्राइवर नई बस मंगा देता है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया गया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण मतलब बिना किसी कारण के सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है। ढांढस मतलब हिम्मत बंधाना, और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। लेखक कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि भले मुझे धोखा खाना पड़े, भले मुझे कितना भी मुश्किल, नुकसान, सब कुछ हो जाए, लेकिन मुझे वो दिन कभी ना आए जबकि मैं आपके ऊपर शक करूं या आपके ऊपर संदेह करूं कि भगवान मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छी स्टोरी भी है और समझ में आने वाली भी है, कुछ कठिन नहीं है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे पढ़ेंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगा मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।